वेलकम बैक ऑन रोड स्क्वायर क्लासेस और मैं हूँ आपकी मेंटर साक्षी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे मेंस्ट्रुएशन के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको बुक के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, आपको बुक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशन अच्छी है या वैसे क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हाई है, तो आपको उन क्वेश्चंस के साथ साथ ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये RS अग्रवाल बुक क्लास 7 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट कैसे है? रेक्टेंगुलर। इसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर। अब साइड तो रेक्टेंगल में दो ही होती हैं, या तो लेंथ होती है या ब्रेथ होती है, या तो ये लेंथ होगी या फिर ब्रेथ होगी। देखते हैं आगे। इट्स डायगोनल इज 50 मीटर और रेक्टेंगल का डायगोनल कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसका एक डायगोनल है ABCD। डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल की लेंथ आपको दी हुई 50 मीटर। आप डायगोनल BD भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात रही ये लेंथ है या ब्रेथ। तो हमने बात की थी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे अपन हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब आप कहेंगे मैम रेक्टेंगल से राइट एंगल ट्रायंगल क्या रिलेशन है? तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल से ईच एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? आपका बेस, और ये क्या बन जाएगी? आपकी हाइट। इसलिए हम इस साइड को कंसीडर कर रहे हैं 48 मीटर। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट AB इक्वल्स टू 48 मीटर एंड AC इक्वल्स टू, ये AC गिवन है, ये आपने लेट नहीं किया। AC इक्वल्स टू 50 मीटर। अब डायगोनल इक्वल्स टू होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। बट इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? डायगोनल। तो यहाँ से जब हम अंडर रूट रिमूव करते हैं तो यहाँ आता है डायगोनल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात आप क्लास 8 में सीखेंगे कि ये मैंने कैसे किया। अभी के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है डायगोनल का। डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। डायगोनल आपको गिवन है 50। क्या गिवन है? 50। डायगोनल गिवन है, डायगोनल स्क्वायर नहीं। स्क्वायर का मीन्स होता है स्टूडेंट्स पावर 2। पावर 2 का मीन्स होता है कोई भी नंबर अगर दो बार लिखा हुआ है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसे कहते हैं स्क्वायर। इसे रीड करेंगे हम 2 स्क्वायर, इसे रीड करेंगे हम 5 स्क्वायर। इसलिए डायगोनल हमें 50 दिया हुआ है, तो डायगोनल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50 स्क्वायर। लेंथ हमें दी हुई 48, तो ये क्या हो जाएगी? 48 स्क्वायर। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब 50 स्क्वायर, इसको इधर की साइड ले आते हैं। ये 48 स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, व्हेन यू शिफ्ट दिस साइड ये हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स टू ब्रेथ स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, अलजेब्रा वाली, जो अभी तक आपने सीखी नहीं होगी क्योंकि वो आपके 8th क्लास के सिलेबस का पार्ट है। या तो फिर आप कर सकते हैं 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। 50 स्क्वायर मीन्स 50 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, बट ये 50 स्क्वायर है तो आप एक चीज और कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर 2 टाइम्स 0 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 48 स्क्वायर के लिए तो आपको 48 मल्टीप्लाई बाय 48 करना ही पड़ेगा। तो कर लेते 48 मल्टीप्लाई बाय 48 विच इज 64, 8 4s are 32, 32 plus 6 38, 4 8s are 32, 16 plus 1 19, 4 10 3 1 2 3 0 4 इक्वल्स टू ब्रेथ स्क्वायर। अब 2500 में से अगर हम 2 3 0 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 196। अब 196 आपकी ब्रेथ नहीं, ब्रेथ स्क्वायर आया, तो ब्रेथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके प्राइम फैक्टर्स देखना पड़ेगा किस नंबर का स्क्वायर है। तो 196 स्क्वायर होता है 14 का, तो यहाँ से आपके पास ब्रेथ निकल के आ गई है 14 मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास कितनी थी? 48,
ब्रेथ कितनी आई है 14, तो आपको कर देना 48 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज 672. सो ये एरिया है 672. इन प्रॉपर आंसर, जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे आपके सारे आंसर होंगे इनप्रॉपर। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस में फॉर्मूलास लगाना और यूनिट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या गिवन है। द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अब साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसमें दी हुई है, रेशियो में 4:3। इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना गिवन है 1728। यस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी फेंसिंग की बात हो तो आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना होता है, पेरीमीटर। क्यों? जो कि फेंसिंग होती है वो किसी भी शेप के चारों तरफ होती है, तो चारों तरफ की जब भी बात होती है, सराउंडिंग की बात होती है, बाउंड्री की बात होती है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर की कॉस्ट है ₹30 पर मीटर, पर मीटर की 30 है, इसलिए हमें रेक्टेंगल का क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l plus p, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। बट यहाँ तो साइड्स गिवन ही नहीं है, यहाँ तो साइड का रेशियो गिवन है और क्या गिवन है, एरिया। तो पहले साइड के रेशियो से हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जब भी आपको गिवन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। जब भी रेशियो आपको गिवन हो तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है। लेट लेंथ इक्वल्स टू 4a एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 3a। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज। एरिया गिवन है 1728, लेंथ हो जाएगी 4a और ब्रेथ हो जाएगी 3a। 1728 अलजेब्रा में आप सीख चुके हैं, जब सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। नहीं तो आपने एक्सपोनेंशियल भी पढ़ा है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, 2। सिर्फ a की बात करी हूँ, a एज अ बेस सेम है तो 1 + 1 a की पावर कितनी हो गई, 2 एंड 4 3s are 12, तो 12a स्क्वायर बराबर 1728। और अभी तक हमारे पास ना लेंथ आई है ना ब्रेथ। आपको करना क्या है, ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि मुझे क्या वैल्यू निकालनी है a की। 12 मल्टीप्लाई में इधर बेस देते हैं 1728 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। जब आप 12 से इसमें डिवाइड देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 144 इक्वल्स टू a स्क्वायर। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a, हमारे पास आ क्या है, a स्क्वायर। तो जब भी यहाँ पे कोई टर्म स्क्वायर में हो तो यहाँ पे भी आपको नंबर पेयर में लेना पड़ेगा। जैसे a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो a इक्वल्स टू 4 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो a इंटू a स्क्वायर मीन्स a इंटू a विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। वैसे ही आपको यहाँ लिखना है कि 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, मीन्स 12 इंटू 12 इक्वल्स टू a इंटू a, तो a इक्वल्स टू आपके पास कितना है यहाँ से 12। अब यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, 4 इंटू 12 इट मीन्स लेंथ इज 48। अब मीटर, बिकॉज यहाँ यूनिट कैसी है, मीटर स्क्वायर है, और ब्रेथ हो जाएगी 3 इंटू 12 विच इज 36 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया, सॉरी पेरीमीटर। व्हाई पेरीमीटर? बिकॉज फेंसिंग। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l, 48 प्लस ब्रेथ 36 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 48 प्लस 36 होता है आपका 84, 2 मल्टीप्लाई बाय 84, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 168 मीटर। अभी भी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ आपके पास क्या है, टोटल पेरीमीटर। अभी आपको क्या निकालना है, कॉस्ट। गिवन दैट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30 रुपीज पर मीटर, या वैसे भी लिख सकते हैं पर मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹30। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 168 मीटर पार्क इक्वल्स टू 168 मल्टीप्लाई बाय 30, जीरो लगा दें क्योंकि 30 है, एक जीरो पहले लगा देते हैं,
फिर आपको क्या करना है 168 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 are 24, 20 504। तो ये आंसर इज 5040 रुपीज। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चन इसी चैप्टर के, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच।